इस वीडियो में हम देखेंगे खेल एवं योगा के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, प्राणायाम को विस्तार से समझाइए। मानव शरीर द्वारा श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रण में रखना प्राणायाम है, अर्थात श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालने पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं, उज्जैनी, भ्रामरी, भ्रातरी, सूर्यभेदी, सितकारी, शीतली, मूर्छा, प्लावनी। प्राणायाम फेफड़ों व हृदयों की क्रियाओं में वृद्धि करता है और जीवन को दीर्घायु बनाता है। अगला क्वेश्चन है, SALTAPS क्या है? यह चोट लगने पर प्राथमिक उपचार की एक पद्धति है। S मतलब स्टॉप द गेम, A मतलब आस्क द प्लेयर, प्लेयर से पूछो, L मतलब लुक फॉर द इंजरी, घाव का पता लगाओ, T यानी टच द इंजरी, चोट को छूकर देखो, A मतलब एक्टिव मूवमेंट, खिलाड़ी से मूवमेंट करवाओ, P मतलब पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट करवाओ, S मतलब स्टैंड अप एंड स्टार्ट द गेम, खड़े हो जाओ एवं गेम स्टार्ट करो। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक योग के अंग बताइए। पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांगिक योग का उल्लेख मिलता है, जिसमें 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन द्वारा शुरू किए गए थे। इन खेलों का आयोजन उन देशों के मध्य करवाया जाता है जो ब्रिटिश राज के उपनिवेश थे। पहली बार 1930 में कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भी हिस्सा लिया। इन खेलों का ध्येय मानवता, समानता और नियति है। 2010 में 19वें राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या है? यह राजस्थान के खेलों के विकास के लिए सर्वोच्च संस्थान है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1957 में राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत की। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इस परिषद का संरक्षक राज्यपाल, उप संरक्षक मुख्यमंत्री होता है। इस परिषद का अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होता है। राज्य सरकार इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिसमें 6 पदेन सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में राजस्थान में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? परिचय दीजिए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से 54 पैरा एथलीट ने भाग लिया था, जिसमें 6 खिलाड़ी राजस्थान में से थे। अवनी लेखरा निशानेबाजी, कृष्ण नागर बैडमिंटन, सुंदर गुर्जर तीरंदाजी, संदीप चौधरी भाला फेंक, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक का प्रसार और महत्व बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शारीरिक अक्षमताएं युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 1948 में लंदन ओलंपिक से शुरू हुए। अब यह सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। ओलंपिक्स की तरह इन खेलों का ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स कमेटी इसकी गवर्निंग संस्था है। इसमें ओलंपिक्स की तरह ही दुनिया भर के देशों के शारीरिक चुनौतियों से युक्त खिलाड़ी शिरकत करते हैं। इनकी वजह से लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, चुनौतियों से लड़ने का साहस विकसित होता है। इस प्रकार दुनिया भर में विशिष्ट योगजन को अपनी क्षमता प्रदर्शन का उचित माध्यम एवं अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योग की भूमिका समझाइए। भारतीय संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिली है। इसका विश्वव्यापी प्रचार हुआ है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया। इससे भारत का सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ता है। पूरे देश में योगा टीचर, योगा क्लासेस का चलन बढ़ा है। ऐसा प्रत्येक भारतीय भारत के गुडविल एम्बेसडर की तरह होता है। भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिलने से भारत को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक अवसरों में वृद्धि हुई है। योग पर्यटन विकसित हुआ है। भारत की भूमिका सकारात्मक संदर्भ में देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति को समझाइए। 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल नीति का प्रमुख उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देना है। खेलों का आधार व्यापक करना, उपलब्धियों में श्रेष्ठता लाना, संरचनात्मक ढांचे का विकास करना, उच्चीकरण करना, राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों और दूसरी उपयुक्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, खेल को वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संबंधी मजबूती प्रदान करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, महिला, पिछड़ी जनजातियों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना, खेलों के उत्थान में संगठित क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना, जनता में खेलों के प्रति रुझान पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा कीजिए। बीजिंग ओलंपिक के पश्चात भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरी है। राष्ट्रमंडल खेल 2010, 2014, एशियन गेम्स तथा अन्य खेल आयोजनों में कई खिलाड़ी उभरे हैं। बॉक्सिंग, बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती आदि खेलों में मैरी कॉम, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, PV सिंधु, विजेंद्र सिंह, बजरंग पूनिया अपनी श्रेणी में विश्व नंबर 1 रह चुके हैं। इसके बावजूद भारत अभी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजनों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान की वर्तमान जीवन शैली में प्रासंगिकता बताइए। अष्टांग योग के 8 चरणों में ध्यान 8वां चरण है। ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना है। वर्तमान जीवन शैली में मानसिक तनाव, अवसाद, इससे जनित अनेक प्रकार के शारीरिक रोग वर्तमान जीवन शैली का अंग बन चुके हैं। ध्यान मनुष्य को एकाग्रचित, शांतचित बनाता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं में परिवर्तन होते हैं। मनुष्य ऊर्जा से भर जाता है। इस प्रकार ध्यान वर्तमान जीवन शैली जनित व्याधियों के लिए अमृत की तरह का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन और प्रशासनिक व्यवस्था स्पष्ट कीजिए।
राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली शीर्ष संस्था 1957 में स्थापित हुई थी। राजस्थान राज्य सहकारी अधिनियम 1958 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित इस संस्था के अध्यक्ष इस विभाग के मंत्री हैं। राज्यपाल इसके संरक्षक है, मुख्यमंत्री उप संरक्षक है। परिषद के अध्यक्ष के अतिरिक्त लगभग 20 अन्य सदस्य होते हैं। मुख्यालय जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताइए। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। ओलंपिक पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3, 2, 1 करोड़ कर दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वालों के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है। खेलों के पर्यावरण के विकास के लिए राज्य में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण खेलों की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, टेनिस, क्रिकेट आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेनिंग की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में होने वाली आईपीएल जैसी खेल प्रतियोगिताओं ने खेल को एवं खिलाड़ियों को नया आयाम दिया है, स्पष्ट कीजिए। भारत में होने वाली विभिन्न स्पोर्ट्स लीगों ने खेलों जैसे आईपीएल, प्रो कबड्डी, आईएसएल, पीबीएल आदि ने खिलाड़ियों एवं खेलों के समग्र वातावरण को बहुत प्रभावित किया है। खेलों के सकारात्मक वातावरण, अच्छे स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, सरकार, मीडिया, उद्योग जगत का रुझान बढ़ा है। खिलाड़ियों को खेलों को कैरियर के रूप में चुनने का विकल्प बढ़ा है। इन प्रतियोगिताओं की वजह से क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेल जैसे कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती, फुटबॉल इत्यादि भी लोकप्रिय होने से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ी चमक बिखेरने लगे हैं। नकारात्मक प्रभाव के रूप में सट्टेबाजी जैसी अवैध गतिविधियों का भी प्रचलन बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, नियम पर लघु लेख लिखिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार सदाचार एवं सद्व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति के आत्मिक उत्थान को सुनिश्चित करना ही नियम का उद्देश्य है। योग सूत्र में 5 नियमों का उल्लेख है। पहला है शौच। इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धता। साधक को प्रतिदिन जल से शरीर की शुद्धि, सत्य आचरण से मन की शुद्धि, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि, ज्ञान द्वारा बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। यह आंतरिक शुद्धि पर बल देता है। अगला है संतोष। व्यक्ति जिन वस्तुओं को सही तरीके से अर्जित कर सके उनमें संतोष होना चाहिए तथा भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगला है तप। जीवन के लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सहजता से स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ना ही तप कहलाता है। यह व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। अगला है स्वाध्याय। यह शास्त्रों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता आदि का अध्ययन और शिक्षाओं का पालन है। यह व्यक्ति के विचारों के विकास में सहायक है। व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करता है। अगला है ईश्वर प्राणिधान। जीवन के समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। मानव कल्याण ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की खेल नीति 2001 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। खेलों के आधार को व्यापक करना, खेलों में श्रेष्ठता लाना, राष्ट्रीय खेल संघों तथा अन्य खेल संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास करना, खेल क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, खेलों में महिलाओं, पिछड़ी जनजातियों, ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, जनता में खेलों के प्रति रुझान को बढ़ावा देना।